राजस्थान में 5 का पंच में आपका स्वागत है। हनुमान बेनीवाल जी, आज जो आपकी रैली हुई, जो आज आपकी दहाड़ थी, क्या आप मानते हैं कि इसका असर पड़ेगा सरकार पर और कल वो दिखाई देगा कोर्ट में? इसका असर दिल्ली तक पड़ गया। तभी तो सरकार ने वार्ता के लिए बिना बुलाई अपना आप ही अपने जो वरिष्ठ IAS और जो यहाँ के कमिश्नर दोनों को भेज दिया। और मैं कोई इस तरह की जिद भी नहीं कर रहा वार्ता करेंगे नहीं करेंगे। बच्चों का कूच का मन था, लेकिन कूच अगर हो जाता तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती। बहुत बड़ी संख्या थी, लाख की संख्या में बच्चे थे। और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन में कि सब अपने साधनों से आए। मैंने कहीं जाके इनको आमंत्रित नहीं किया, मेरे आह्वान पर आए। और अब ये संदेश है सीधा सीधा दोनों पार्टियों को कि अब राजस्थान का नौजवान अपने हकों की लड़ाई खुद ही लड़ेगा। ये इस रैली से 1857 की क्रांति जो थी अंग्रेजों के खिलाफ, ये एक तरीके से उबाल आक्रोश राजस्थान के नौजवानों का इस भ्रष्ट तंत्र को फेल कर लेंगे। नौजवान खुद ही सड़कों में निकल चुका। ये आह्वान था कि बाड़मेर से 50,000 रुपए बस का किराया देके और 60 लोग लेके आ रहे, खुद किराया खुद की जेब से। तो अगर ये रैली मान लो मोदी जी कराते हैं तो 50 करोड़ खर्च होते हैं, इसमें देना पड़ता है सरकारी सिस्टम का। तो बच्चे खुद किसान अपने अपने साधन लेके आए हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। अगर वो सब चाहते थे कि हम खाली हाथ नहीं जाएं, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता ना आपस में, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहता। राजस्थान में गर्मी कितनी है, चलो कोई बात हो जाए मेरी जिम्मेदारी है। तो बच्चे मेरे यहाँ आए हैं, उनके माँ बाप इंतजार करेंगे, हनुमान जी के पास गए सेफ है, वापिस आ जाएंगे। और हमारा मुद्दा RPSC पुनर्गठन और ऐसा ही भर्ती रहे तो पेपर लीक की घटना है। सिर्फ मोदी जी तक ध्यान दिलाना कि राजस्थान में ये स्थिति है। आपने कमिटमेंट किए थे, बीजेपी ने वोट लिए, जब आपने रैलियां करी कि ऐसा ही भर्ती रद्द कराएंगे, पेपर लीक माफियों को पकड़ेंगे लीक लेवल पर, ताकि वो कांग्रेस के कौन से मगरमच्छ है जिनको पकड़ने से आप डर रहे हो। यही हमारी मांग है। राजस्थान का जवान अपना हक मांग रहा है और कुछ मांग ही नहीं रहा बेचारा। कुछ नौजवान ये भी पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, सवाल उनका हम आवाज बन रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में हैं और ये राजनीति से प्रेरित रैली रही। हालांकि जो भीड़ दिखी, मैं उसको लेकर सवाल कर रही हूँ कि भीड़ दिखी, बीजेपी से नाराज हो गए ना, लेकिन कुछ नौजवान ये सवाल भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि भगवान राम थे तभी लोग रावण की तरफ से लड़ रहे थे। सारे मेरे से राजी हो जाएंगे क्या? हर आदमी अलग कोई पूजा पाठ करता है, कोई किसी को मानता है। लेकिन इस राजस्थान में, दिल्ली में भी मैंने राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी थी। यहाँ लोग सत्ता छोड़ के अपनी गाड़ी की सीट नहीं छोड़ते थे। देखा हमारे राजस्थान 66 साल के अंदर नेताओं की ताकदम है, सुबह कुछ शाम को कुछ। और ये जो नौजवान कह रहे हैं ये भोले हैं, इनको क्या स्वार्थ से काम निकल गया इनका। तो उनको ये तक हनुमान जी खोई मेरी गाड़ी मैं तो 6 चुनाव जीता हूँ, तो MLA MP के खुद के दम पे। कभी इंडिया पीछे भागी तो कभी NDA मोदी पीछे भागे, और मेरा भाई 7 हम जीत गए, 16 चुनाव लड़ लिए। मेरी जमीन कहाँ खोई हुई है? अभी भी खीमतर का उपचुनाव था तो 95,000 वोट आए मेरे। ये क्यों नहीं मान रहे हो आप? कांग्रेस खत्म हुई है, मैं थोड़ा ही हुआ हूँ। तो ये जो सीधी सीधी विपक्षी भूमिका RSP नहीं पा रही है। अगर यही हालत गई ना, इसी को लेकर शायद क्या रहा है, RSP और BJP के अंदर होगा। हनुमान जी बात करिए। बच्चे अपनी बात करते हैं, सारे बच्चे आराम पसंद करते। अच्छा, ये बेनीवाल जी, ये सिर्फ सभा तक आप लोगों की लड़ाई रह गई या इसके आगे भी जाएगी? नहीं, सभा तो एक मैसेज था, इतना आक्रोश है कि 50 डिग्री तापमान पर, 48 डिग्री तापमान पर कल से रवाना हुए और गर्मी के अंदर बैठे 6 घंटे। डोम हम सारे नहीं लगा पाए, डोम की व्यवस्था नहीं हो पाई, संसाधन नहीं, आप जानते हैं। और 2 डोम के साइड में जो टेंट लगे बड़े, रात को उड़ गए आंधी से। फिर भी बच्चे गाड़ियों पे, पेड़ों पे, नीचे गर्मी में बैठे थे कि हम तो कूच करेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा, कूच करने का समय नहीं है, वो समय आएगा जब वो भी होगा। लेकिन अभी वो समय नहीं, चुनावी समय में होता है कूच। वो चुनावी पॉलिटिकल, मेरा एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। मैं सिर्फ 1 महीना बैठा था, मैदान छोड़ के नहीं भागा दूसरे नेताओं की तरह कि मैदान छोड़ के भाग गए और गले में दूसरों को बांध दिया। मैंने कहा था कि भर्ती रद्द अगर नहीं हुई, कोर्ट में भी नहीं हुई तो उधर जाएंगे, फिर जंतर मंतर जाएंगे, प्रधानमंत्री को घेरेंगे। ये छोटी लड़ाई नहीं, बड़ी लड़ाई। अग्निवीर के आंदोलन का भी नेतृत्व हम लोग करेंगे, हम ही लड़ रहे हैं। आप कह रहे राजनीति से प्रेरित नहीं थे, युवाओं की आवाज थी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले कहाँ थे बेनीवाल? तब ये आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? लोकसभा चुनाव से पहले कहाँ थे बेनीवाल? लोकसभा चुनाव से पहले मैं यही था। मैं मुझे हर आप ऐसा है कि मुझे आप ये क्यों देख रहे हो, जयपुर में आके बैठूं। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है
और ऐसा कोई जिला मुख्यालय नहीं जब मैं, ऐसी कोई कमिश्नरेट मुख्यालय जब मैं आंदोलन नहीं करता। बीजेपी ने क्या किया, 5 साल बीजेपी तो जब मैं आंदोलन कर रहा था तो मुझे पूछती थी कि हम भी ये करते हैं कि हम कर लो कि कितनी संख्या लाए, 5-7 हजार के पानी की बोछार डलवा लेते हैं, फोटो आ जाएगी, थोड़ा मैसेज। इनको लगता था हनुमान जी हमसे अलायंस करेंगे विधानसभा चुनाव 23 की बात कर रहा हूँ। इनके बड़े बड़े भजनलाल जी ने कौन सा आंदोलन किया, ये तो बिना आंदोलन की पर्ची से आ गए। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कभी आंदोलन की ही नहीं। मैं तो जानता हूँ, रहा हूँ इनके साथ, इसलिए तो मैं बीच में निकल के आ गया था। मैं इनके साथ नहीं, एडजस्टमेंट नहीं बैठता मेरा, और न कांग्रेस वालों के साथ बैठ रहा है। दिल्ली में इंडिया अलायंस में हूँ या लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी खुद की ताकत से वजूद है, मेरा खुद लड़ रहा हूँ मैं लड़ाई। अच्छा बेनीवाल जी, एक सवाल और कि क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री तक आपकी आवाज पहुंची आज? प्रधानमंत्री तो मैं लो कमाल करो, एनडीए में था जो उनके साथ ही बैठता था। ये बीजेपी के जितने भी हम मिनिस्टर है, ये जब मैं एनडीए में था तो मेरे से मिलने के लिए टाइम मांगते थे, साहब आधा घंटा बात कर लें, आप बताओ क्या बात हुई एचएम से, पीएम से। इनको पूछ के अलायंस थोड़ा ही हुआ था। इन जब सरकार गिर रही थी, आपको पता मैं किधर था, अशोक गहलोत की। जब राष्ट्रपति के वोट पड़े मैं किधर था, उपराष्ट्रपति में किधर था, सुभाष चंद्र जी चुनाव लड़े जब भी मैं इनके साथ खड़ा था। ये भाग्य उनको छोड़ गए, इन्होंने वोट अपने क्रॉस कराए, मैंने नहीं कराए। मैं जिनके साथ हूँ मेरी कतनी करने का अंतर नहीं। भजनलाल जी को गुमराह करके जो गिरोह इनके चारों तरफ बैठा वो इनको ले डूबेगा। और इस रैली से भजनलाल जी की भी मुश्किलें बढ़ गई, मैं बता दूं आपको, इतना आक्रोश है। क्योंकि बीजेपी के लोग जमीन की भाषा ही समझते हैं। किसान आंदोलन में जब बड़ी संख्या में हुए, आंदोलन फैला तो अपना भी बिल वापस ले लिए। ये भी करेंगे, अग्निवीर का भी आंदोलन करूंगा मैं, जिसमें 2 लाख दिल्ली की तरफ चढ़ाई करेंगे हम। चलिए, इसके बाद अगली आपकी राह होगी अग्निवीर, ठीक है।